गुड मॉर्निंग साथियों, सुपर रिवीजन में आप सभी को स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले नीति आयोग आप बारे में जानते होंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि हमारे के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है सर, अध्यक्ष पीएम जी हैं, लेकिन उपाध्यक्ष बात करेंगे तो भारत के नीति आयोग जो उपाध्यक्ष होता है राजीव कुमार है। कौन है बाबू? राजीव कुमार है। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हम नीति आयोग के सब बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, सीईओ अमिताभ कांत है। वित्त आयोग क्या है भाई? तो वित्त आयोग अगर बात करते हैं तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में संग्रहित किया गया है। वही अगर वित्त आयोग, फर्स्ट वित्त आयोग केसी नियोगी थे। कौन थे बाबू? केसी नियोगी। और वही 14वें नंबर के वित्त आयोग वाईवी रेड्डी था। और अभी वर्तमान कहिए या 15वें कहिए, तो वर्तमान में एनके सिंह है। ठीक है, एनके सिंह है। इसरो अगर आप जानते हैं तो इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, और वही डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। इन दोनों की चर्चा अगर बात करते हैं तो इसरो 1969, डीआरडीओ 1958 ईस्वी में किया गया था। पुरस्कार संबंधित हम बात करते हैं तो पुरस्कार संबंधित एक दो पॉइंट देख लीजिएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है बाबू, और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बार फिर से, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। वही पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब बात कीजिएगा भारत के कुछ मुख्य बात करते हैं, तो भारत के कुछ मुख्य बात यह है कि फर्स्ट सीडीएस, ठीक है, फर्स्ट सीडीएस कहिए या वर्तमान सीडीएस की, अभी वर्तमान में बिपिन रावत है। चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत है, और वही थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और नौसेना अभी बात कीजिएगा तो नौसेना, भारत में नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है, और वायुसेना के अध्यक्ष आर.के. भदौरिया है। ठीक है सर, तो आगे याद कैसे होगा? देखिए एक खेला करते हैं कैसे। पहले थ आता है, बाद में न आता है, तो थ द न, अब वह बाद में आता है। इसका मतलब पहले थ, पहले बाद में, फिर थ के बाद न के बाद व। इसी तरह से बात करते हैं कि पहले मनोज मुकुंद, उसके बाद एडमिरल करमवीर सिंह, आर.के. भदौरिया। ये क्रमवार से रूप से याद कीजिएगा। पहले मनोज, एडमिरल करमवीर सिंह, आर.के. भदौरिया। पहले थ आता है, न आता है, वो आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद कीजिएगा। स्टील पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहा है बराबर, आप थोड़ा यहां देख लीजिए। राउरकेला अगर बात करते हैं तो राउरकेला स्टील पॉइंट है, और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, और राउरकेला जर्मनी के सहायता से ये स्टील प्लांट बना था। ठीक है, और भिलाई बात करते हैं तो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, और भिलाई की सहयोग रूस की सहयोगी से भिलाई स्टील पॉइंट बना था। ठीक है सर। बोकारो स्टील पॉइंट, बोकारो मान लीजिए आप, बोकारो झारखंड में स्थित है, लेकिन बोकारो स्टील पॉइंट अगर बात करते हैं तो रूस की सहायता से बोकारो स्टील पॉइंट बना हुआ था। वही दुर्गापुर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्थित है, और दुर्गापुर स्टील पॉइंट इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर स्टील पॉइंट बना हुआ था। ठीक है, अब यही बात करते हैं तो जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में प्रवेश हुआ था, शुरुआत हुआ था। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में प्रवेश या शुभारंभ हुआ था, और वही आयुष्मान भारत का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 ईस्वी में किया गया था, और उज्ज्वला योजना 2016 ईस्वी में शुभारंभ हुआ था।
अब कुछ हम मुख्यालय दे दिए हैं बाबू, मुख्यालय से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। और UNO के मुख्यालय न्यूयॉर्क है, UNO के मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और आसियान के मुख्यालय जकार्ता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है बाबू। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इन दोनों का हम संग्रहित अच्छा ढंग से समझा दिए। अब टेनिस टूर्नामेंट 2020, अब किस तरह से टेनिस टूर्नामेंट 2020 में किया जाता है, यानी सबसे पहला कौन टेनिस आता है, उसके बाद कौन होता है, हम थोड़ा ट्रिक से बताते हैं। आप याद कीजिएगा अफवाह, यानी कि सबसे पहले टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिताब आता है, उसके बाद फ्रांस यानी कि फ्रांस खिताब आता है, और उसके बाद विम्बलडन खिताब ओपन खिताब आता है, और अ के बाद अगर बात करते हैं तो अमेरिकन खिताब आता है, अमेरिकन ओपन खिताब आता है। यानी कि ट्रिक से AFWA अफवाह। अब इसमें कौन जीता है 2020 में बाबू, 2020 में कौन कौन से जीता है चला, एक बार गौर फरमाइएगा। हम लिख दिए AFWA, यानी कि अफवाह मैंने लिख दिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रांस होता है, उसके बाद विम्बलडन होता है, उसके बाद अमेरिकन होता है। ठीक है, तो अमेरिकन होता है बाद में। तो ऑस्ट्रेलियन के खिताब कौन जीता है, यहाँ पे मेल दे दिए हैं और यहाँ पे फीमेल दे दिए हैं, यानी कि मेल अलग जीता है और फीमेल भी अलग जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन खिताब यानी कि ए से ऑस्ट्रेलियन खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। मेल में मैं बात कर रहा हूं, ये मेल है और ये फीमेल है बाबू। तो ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन खिताब के मेल में नोवाक जोकोविच जीता है, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया एक देश है बाबू, और सर्बिया के रहने वाले हैं। और फीमेल में ऑस्ट्रेलियन खिताब सोफिया केनिन जीता है, और सोफिया केनिन USA के रहने वाली है, यानी USA की निवासी है। अब आता है F यानी कि फ्रांस ओपन खिताब में मेल जीता है राफेल नाडाल, और राफेल नाडाल स्पेन के रहने वाले हैं, यहाँ पे स्पेन रहने वाले हैं। ठीक है बाबू। और फ्रांस ओपन खिताब में फीमेल इगा स्विएटेक जीता है। कौन जीता है बाबू, इगा स्विएटेक। और इगा स्विएटेक यहाँ पोलैंड के रहने वाले हैं, इगा स्विएटेक पोलैंड के रहने वाले हैं। अब इसके बाद आता है W विम्बलडन, और विम्बलडन ओपन खिताब 2020 में नहीं हुआ है बाबू, नहीं हुआ है, तो किसी भी नहीं जीता होगा। अगर मान लीजिए कि हम इस खेल में खेल ही नहीं हुआ तो कोई भी नहीं जीता होगा, कोई भी नहीं हारा होगा। अब इसके बाद विम्बलडन के बाद अमेरिकन ओपन खिताब आता है, और अमेरिकन ओपन खिताब की बात करेंगे तो मेल में जीता है डोमिनिक थियम। कौन बाबू, डोमिनिक थियम जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और अमेरिकन यानी अमेरिकन खिताब फीमेल में नाओमी ओसाका जीता है, नाओमी ओसाका फीमेल में जीता है, और नाओमी ओसाका जापान के रहने वाले हैं। एक बार हम थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं कि क्या है। ठीक है बाबू, अफवाह ट्रिक मैंने बताया। ए से नोवाक यानी ऑस्ट्रेलियन खिताब, फ्रांस खिताब, विम्बलडन खिताब और अमेरिकन खिताब। और ऑस्ट्रेलियन खिताब के बारे में बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच मेल में जीता, फीमेल में सोफिया केनिन जीता। फ्रांस में राफेल नाडाल मेल में जीता, और फीमेल में इगा स्विएटेक जीता। विम्बलडन में नहीं हुआ, किसी भी नहीं जीता। और अमेरिकन खिताब में डोमिनिक थियम ने जीता, और फीमेल में नाओमी ओसाका ने जीता। उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। और रिवीजन मान लीजिए कि सफलता का एक सर्व उपहार है रिवीजन करना। जब तक कि आप रिवीजन नहीं करता है आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। ठीक है सर।